24। मैं हूं आपके साथ शहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। योगी आदित्यनाथ की आलोचनाओं को लेकर बीजेपी में चिंता। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फीडबैक अभियान। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जर्जर इमारत गिरने से 2 की मौत, 8 घायल। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार। बोले ब्लैक फंगस का इलाज देने के बजाय मोदी सरकार जनता को औपचारिकताओं में क्यों फंसा रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में मई के महीने में कोरोना संक्रमण के 88,82,000 मामले सामने आए। भारत सरकार के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 7.3 कम हो गई। जनवरी मार्च की तिमाही में जीडीपी में सुधार के संकेत, 1.6 की वृद्धि। पेट्रोल डीजल की कीमत एक महीने में 17 बार बढ़ी, बना नया रिकॉर्ड। बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के कई अस्पतालों में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। गुजरात में फसल पशुओं को खिलाने को मजबूर किसान। जरात के दीसा गांव के तरबूज और खरबूजे भारत के कई शहरों में भेजे जाते थे, लेकिन पिछले साल से वहां के किसानों को लाखों की फसल मजबूरन पशुओं को खिलानी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार कुछ नहीं करती तो उन्हें पेट भर खाने की भी दिक्कत हो जाएगी। और भारत चीन गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिक पर टिप्पणी के कारण ब्लॉगर को जेल। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी की बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। मीटिंगों का ये दौर संकेत देता है कि पार्टी कोविड संकट से निपटने को लेकर सीएम योगी की आलोचनाओं को लेकर चिंतित है। दिल्ली से लखनऊ पहुंचे 2 बीजेपी नेता बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह सोमवार से शुरू हुई फीडबैक ड्राइव के तहत उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी संगठन के महासचिव बीएल संतोष और सिंह प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। हालांकि इस बीच सूत्रों ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है जिसमें चुनाव से पहले सीएम योगी और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने की बात की गई थी। पार्टी के द्वारा जारी बयान के अनुसार दोनों बीजेपी नेता प्रदेश में कोविड काल के दौरान पार्टी द्वारा किए गए राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में योगी सरकार द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से विरोधियों के दावों पर जोरदार पलटवार किया जा रहा है। कोविड काल में विपक्ष ने योगी सरकार के नाकाम होने के आरोप लगाते हुए दावा किया था कि प्रदेश सरकार के उदासीन बर्ताव के कारण दूसरी लहर में यूपी में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं। एक तरफ नदियों में तैरती लाशें और किनारों पर दफनाए गए शवों का मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर चुका है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार मीडिया पर गलत रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाता रहा है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली और लखनऊ पहुंची टीम को पंचायत चुनावों की हार के कारणों का भी आंकलन करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनावों में मिली हार को बेहद गंभीरता से ले रही है। हालांकि जिन इलाकों से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा वहां उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पार्टी के अच्छे संकेत नहीं होंगे। पिछले 1 महीने में 17वीं बार कीमत बढ़ाए जाने के कारण पेट्रोल और डीजल का मूल्य मंगलवार को भारत में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने जो नई कीमतें जारी की हैं उनके तहत पेट्रोल 26 पैसा प्रति लीटर और डीजल 23 पैसा प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल अब तक की सबसे महंगी कीमत 94 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है, जबकि डीजल 85 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर बेचा जा रहा है। ढुलाई खर्च और राज्यों में लगने वाले वैट जैसा स्थानीय टैक्स के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग जगहों पर अलग अलग हैं। भारत में राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट वसूला जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर जा चुकी हैं। मंगलवार को कीमतों में जो इजाफा किया गया उससे इन जगहों पर पेट्रोल और डीजल और महंगा हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 100 रुपये 72 पैसे रुपये लीटर की दर से बेचा जा रहा है, जबकि डीजल 92 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर के रेट पर है। 4 मई के बाद से अब तक 17 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त सरकारी तेल कंपनियों ने 18 दिनों तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। 17 बार की गई मूल्य वृद्धि के कारण पेट्रोल 4 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 4 रुपये 65 रुपये प्रति लीटर की दर से महंगा हो गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयानों से आहत डॉक्टर्स के एक संगठन ने दिल्ली के कई अस्पतालों में मंगलवार को काला दिवस मनाया। कई अस्पतालों में डॉक्टर बाहों पर काली पट्टी बांधे और हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दिए। बताया गया है कि यह प्रदर्शन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित हुआ। FORDA ने 29 मई को इस प्रदर्शन का आह्वान किया था।
साथ ही इस बात पर जोर दिया था कि उनके विरोध प्रदर्शन में किसी भी मरीज के इलाज में परेशानी नहीं आनी चाहिए। इस संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि मंगलवार सुबह से हमारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है। हम रामकिशन यादव उर्फ रामदेव बाबा के बयानों को गलत और बेहद गैर जिम्मेदाराना मानते हैं, जो एलोपैथी के सिद्धांतों पर ज्ञान देने की दक्षता तो बिल्कुल नहीं रखते हैं। उन्होंने अपने बयानों से डॉक्टर्स का अपमान किया है और उनका मनोबल गिराया है, जो दिन रात अपनी जान खतरे में डालकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वे अपने सभी अपमानजनक बयानों के लिए माफ़ी मांगे, साथ ही उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। इस प्रदर्शन में मंगलवार को एम्स, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, हिंदू राव अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, BR अम्बेडकर अस्पताल के डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ और अस्पतालों के डॉक्टर्स इस प्रदर्शन में जल्दी शामिल होंगे। FORDA ने यह भी आरोप लगाया है कि बाबा रामदेव अपने बयानों से लोगों में वैक्सीन को लेकर भी चिंता पैदा कर रहे हैं। भारत में फिलहाल कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। भारत के साथ पिछले साल हुई झड़प में मारे गए चीनी सैनिक पर टिप्पणी करने के आरोप में एक चीनी ब्लॉगर को 8 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। 38 साल के चियो जिमिंग को नायकों और शहीदों के अपमान का दोषी पाया गया है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के आपराधिक कानून में संशोधन के बाद इस प्रावधान के तहत सजा पाने वाले जिमिंग पहले व्यक्ति हैं। इस कानून के तहत दोषियों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। जिमिंग को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। सरकारी चैनल CCTV पर हुए एक प्रसारण में उन्होंने कहा वो खुद से बहुत शर्मिंदा है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उन्होंने कहा, मेरा व्यवहार मर्यादा के खिलाफ था।